प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से कुछ 5-10 साल पुरानी बात है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए उसे काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वो घर आया हुआ था। ये इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वो गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वो अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर से उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वो सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वो साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ, पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ एक सफ़ेद साया, जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए साए से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। वो लगातार 5 मिनट तक ये जाप करता रहा, और वो साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वह साया गायब हो गया। वह हवा में था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब तक वो साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।